Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A. In B2H6, no BB bond is present. Reason R. B2H6 contains two banana bonds. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन C A is true but R is false. ऑप्शन D A is false but R is true. ऑप्शन E both A and R are false. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि B2H6 में कोई भी BB बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है और रीजन आर कहता है कि B2H6 कंटेन्स टू बनाना बॉन्ड्स। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। सो यहाँ पे अगर हम देखें बोरॉन को तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 5 यानी कि कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1। सो अगर हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। सो हम जानते हैं बॉन्डिंग में ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो होगा क्या कि बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जिससे हमारे पास जो ये s वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ p ऑर्बिटल में चला जाएगा। सो B2H6 के लिए जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल तीनों पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऐसे होती है कि यहाँ पे हमने ले लिया बोरॉन और यहाँ पे हमने ले लिया बोरॉन। सो यहाँ पे अगर हम इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन एंड देन इस तरफ ये बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल और उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने देखा कि 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है B2H6 में। सो ये हो गया हमारा पहला हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, इस तरफ ये थर्ड हाइड्रोजन और इस तरफ ये फोर्थ हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो बचे 2 हाइड्रोजन है वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो अब हमारे पास यहाँ पे 2 कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं, जिसमें बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और दूसरी तरफ बोरॉन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने और हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने। सो यहाँ पे हमारे पास 2 बनाना बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं B2H6 के स्ट्रक्चर में। सो इसे होता क्या है कि यहाँ पे बोरॉन जो पहले डिफिशिएंट स्पीशीज था, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो केवल 6 थे क्योंकि वो 3 बॉन्ड ही बना पाता था BH3 में हाइड्रोजन के साथ, जिसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सो अब इस चीज़ को यानी कि बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो डाइमराइज हो जाता है। सो डाइमराइज होके वो B2H6 फॉर्म करता है जिसमें 2 बनाना बॉन्ड्स फॉर्म हुए। अब यहाँ पे ये जो बनाना बॉन्ड्स फॉर्म हुए इसको हम बोल सकते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर हैं, एक ये वाला बोरॉन, एक हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन एंड देन एक ये वाला बोरॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन है केवल 2, यहाँ पे 1 और ये 2। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है B2H6 के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो बोरॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहाँ पे भी जो बोरॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जो हमारे पास ये वाले हाइड्रोजन है वो है टर्मिनल हाइड्रोजन्स और ये वाले हमारे पास ब्रिज्ड हाइड्रोजन। सो ऐसा होता है हमारे पास B2H6 का स्ट्रक्चर। सो अगर हम देखें तो हमारा असर्शन ये कहता है इन B2H6 नो BB बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम देख सकते हैं B2H6 के स्ट्रक्चर में कोई भी BB बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे BHB यानी कि 3 सेंटर बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन से जुड़ा हुआ एक बॉन्ड प्रेजेंट है जिसको हमने 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा। देन हमारा रीजन आर कहता है कि B2H6 कंटेन्स 2 बनाना बॉन्ड्स। ये बिल्कुल करेक्ट है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रीजन कहता है कि 2 बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है और असर्शन कहता है कि कोई भी BB बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सो अगर हम इसे फिर से रीड करें तो इन B2H6 नो BB बॉन्ड इज प्रेजेंट बिकॉज हमारे पास रीजन गिवन है
कि B2H6 में 2 बनाना बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि B2H6 में जो बोरॉन है वो बनाना बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो दूसरे बोरॉन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।